इस वक्त कुछ बातें मैं सोच रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ अभी? सर बातें तो कई सारी होती है लेकिन फिलहाल आप एक नाम सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहा राइट? हूँ। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी आप उस नाम के बारे में सोचिए। जिनका भी नाम है ये आपके वोट जीवन हिलाना है या बिना नहीं वोट नहीं हिलाए? कुछ भी नहीं, सिर्फ मन में सोचना है, आपको मुंह बंद रखना है। मेरी तरफ देखेंगे आप, जिनका नाम है उनका व्यक्तित्व सोचिए, जो भी ये पर्सन है उनके बारे में सोचिए। आपके परिवार से ही है और बहुत अजीज है। अच्छा एक काम करते हैं, हम इस नाम के ऊपर जाते हैं। नाम के बारे में सोचिए अपने मन में। नाम का पहला अक्षर सोचिए, म। म है, राइट? आपने इस नाम के बारे में किसी को भी बताया है? किसी को कुछ बातचीत की हो किसी से? कोई नहीं। जो हमारे कैमरामैन भैया जो शूट कर रहे हैं, या फिर आपने यहाँ आने के बाद किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ है? ये बिल्कुल। नाम केवल आपके मन में है, राइट? पूरा नाम सोचिए। वोट 3 अक्षरों हिलाना का है? नहीं, 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 3 अक्षर सोच रहे हैं आप। हिंदी में 3 अक्षर है और एक अक्षर वापस रिपीट हो रहा है। मेरी तरफ देखेंगे आप, एक और बार मन में सोचिए। पूरा नाम, ममता, राइट। राइट? बिल्कुल। ओके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये हो सकता है कि कैमरा वाले लोगों को, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन्हें लगे कि क्या पता कि इन्होंने मुझे पहले बताया, लेकिन इस बात के खुद गवाह हैं। वेल, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में, ये सिर्फ आप जानते हैं, राइट? जी। ओके, तो और बताइए। आप कोई दूसरा जादू करने वाले हैं आप? जरूर कर सकते हैं। आप ये जो चश्मा पहनते हैं, कब से पहन रहे हैं? कितना समय हो गया उसको पहनते हुए? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपका चश्मा ले सकते हैं? कितने नंबर का होगा ये? ज्यादा नंबर नहीं है, राइट? आप अपने दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। ये आपका चश्मा है, ठीक है, जो मैंने अभी लिया है। थोड़ा सा नजदीक रखिए अपने हाथों को। और मैं चाहूंगी कि आप कैमरा फोकस थोड़ा सा इधर से ले लीजिए, हल्का सा, ताकि ये क्लियर दिखे। आप देख सकते हैं मेरे हाथ इस चश्मे को ढक नहीं रहे। मैं चाहूंगी आपका पूरा ध्यान आपके चश्मे पर रखिएगा, बिल्कुल पूरा फोकस, एंड वॉच। आहा! ये चश्मा आपके हाथ के साथ ही उठा है और फिर गिर गया। ये कमाल कैसे हुआ? बस इसी को जादू कहते हैं। जादू कला है या विज्ञान है? जादू एक ऐसी कला है जिसमें विज्ञान भी शामिल है। कोई एक चीज नहीं, जादू में कई सारी चीजों का समावेश है। फिर वो विज्ञान हो गया, तो वो लाइट इफेक्ट, साउंड इफेक्ट हो गया, वो हमारी बोलने का तरीका हो गया, या आपका ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका हो गया, या फिर स्पीड हो गया, मिस डायरेक्शन जिसे मैंने कहा, ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका। तो कह सकते हो इन शॉर्ट कि कई सारी चीजों का समावेश इस जादू कला में। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। इन पंक्तियों को आपने चरितार्थ किया है। कभी कभी एक साधारण सी गली में असाधारण कहानी जन्म लेती है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाती है। और इस पहचान को बनाया है जादूगर आंचल ने, जिन्होंने अब तक देश और विदेश में 15,000 शो कर चुकी हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो खुद ही जान जाती हैं बुलंदियां आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। जितनी हिम्मत आपको उस स्टेप को लेने के लिए लगती है, अगर उसकी आधी हिम्मत भी आपने अपने जीवन को चेंज करने के लिए लगा दो, तो आपका जीवन आपका भी बदल जाएगा, परिवार का भी बदल जाएगा। मैं इस चीज की खड़े बिल्कुल, खड़े हम चर्चा करते हाँ हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज की पूरी रेस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की फीलिंग्स की, कि मुझे पता है कि जब लोग इस दौर से गुजरते हैं, तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो मैं इसकी पूरी सहानुभूति भी है मुझे, इसके लिए पूरा आपके प्रति रिस्पेक्ट भी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि थोड़ा साहस की जरूरत है। बस लाइफ में वही है कि अगर आप साहस करोगे तो समस्याएं तो आती है, आएगी और जाएगी, और वो हमें शायद और मजबूत बनाती है, क्योंकि वो सोना जितना तपता है उतना ही उसकी शुद्धता बढ़ती है। जादू में अधिकतर पुरुषों का वर्चस्व रहा है, आपने इस वर्चस्व को तोड़ा है, कैसे तोड़ा? मैंने नहीं यार, बहुत सारे मैजिशियंस ने, फीमेल्स ने तोड़ा, लेकिन हाँ ये बात सच है कि केवल जादू ही नहीं, आज तो बहुत सारे ऐसे फील्ड थे जिसमें पुरुषों का वर्चस्व था। और आज आप देखिए ना, ओलंपिक से कितने मेडल्स हमारी महिलाएं लेकर आ रही है, भारतीय नहीं, बिल्कुल। और आप देखिए अभी क्रिकेट, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम विमेंस की, वो वर्ल्ड कप लेकर आई है। तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि बाजार से सब्जी लाने से लेके ओलंपिक से मेडल लाने तक का काम आज हमारे भारत की बेटियां कर रही है। पर इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं भारत के बेटों के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं उनकी भी कदर करती हूँ, क्योंकि वो है, आपके शो को देखने के लिए वो भी आने वाले हैं। नहीं केवल मेरे शो की बात नहीं, एक्चुअली मेरे पिता, मेरा भाई, वो पुरुष है
और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इस जगह तक पहुंचती नहीं। तो डेफिनेटली जितने भी पुरुष लोग हैं मैं उनको यही कहूंगी कि भाई आपका सपोर्ट है तभी घर की महिलाएं कुछ कर पा रही है। तो आज इक्वालिटी का जमाना है तो कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, ना पुरुष कम है ना महिला कम है। आंचल, कितनी चुनौतियां आई होगी जब आपने इस क्षेत्र में कदम रखा? चुनौतियां तो सबसे बड़ी चुनौतियां ये थी कि मेरे माता पिता दोनों इंजीनियर है, जॉब छोड़ के एक ऐसी लाइफ को एक्सेप्ट करना। अक्सर जब मैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवारजनों से कहता हूं कि आंचल का जादू देखने के लिए आप चाहिए, उसने कहा कैसी बात है, जादू तो बच्चों का खेल है। ये जो अवधारणा बन चुकी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इससे पहले मेरी भी यही अवधारणा थी लेकिन जब मैंने जादू देखा तो मुझे लगा अल्टीमेट। मैंने किसी की ये लाइन सुनी थी कि बहुत अच्छा लगा था मुझे, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। हमें कभी भी उन बातों पे हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए जो हम सोचते हैं, क्योंकि कभी कभी हम गलत भी साबित हो सकते हैं। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें किसी को आप चैलेंज नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगी कि जादू उम्मीद देता है, जादू खुशियां देता है, जादू केवल मनोरंजन नहीं करता, जादू बहुत कुछ सिखाता भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जादू केवल बच्चों का है तो जो बड़े लोग भी आ रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं जिन्होंने हमारा शो देखा है। और हमारे शो को मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे तो एंजॉय करते हैं लेकिन बच्चों से ज्यादा बड़े एंजॉय करके जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक चांस देना चाहिए, मैं यही कहूंगी। तो शेखावाटी जनपद के वे नागरिक जिन्होंने अभी तक इस जादू को नहीं देखा है और उस जादूगर को नहीं देखा है जो 15,000 से अधिक शो कर चुकी हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर जिसकी पहचान है, जो अपने घरों से अभी तक निकले नहीं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ठंड बहुत है, मैं भी जानती हूँ, कंबल में हमें भी घुसने का मन करता है लेकिन साथ में कहूंगी देखिए ठंड तो चलती रहेगी, शो बार बार नहीं आ पाएगा। अभी आया है, मुझे नहीं पता इसके बाद वापस कब आएगा। और आइए ज़रूर एक बार शो ज़रूर देखिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझे फ़ायदा है, लेकिन इसके लिए कि शायद आप अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर समय बिता पाएँ। ऐसे मौके फिर कब आएँ ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बिज़नेस वाले हो गए या जो जॉब वाले हो गए या जो होम मेकर्स हो गए, सभी लोग या तो अपने काम में होते हैं या अपने मोबाइल में होते हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी या तो पढ़ाई करेंगे या फिर वो उनका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता रहता है। लेकिन ऐसा वक्त जो कि पहले कभी हुआ करता था कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर समय व्यतीत करे, क्योंकि ज़िंदगी तभी ज़िंदगी है जब अपने संग हो। तो मैं इसलिए कहूँगी कि आइए 2 घंटा आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, शायद ये आपके लिए एक ऐसे यादगार लम्हे बन जाएं जिन्हें आप जीवन भर याद करते रहें। चलते चलते एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ। इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसमें कितना मैन पावर लगता है और कैसे आप इसकी व्यवस्था करती हैं? ये एक तरह से बंजारों की बस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? हम ऐसे बंजारों की दुनिया है हमारी जहाँ पे हम आपको आपके सपनों की दुनिया में लेकर जाते हैं। कैसे मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरा परिवार और मेरा टीम बहुत अच्छा है जी। जब हम इसको सेटअप को यहाँ से खोल के कहीं और सेटअप करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 40-50 लोगों का टीम लगता है, क्योंकि वो लोग बाहर से भी आते हैं, कुछ लोग इसको खोलना, वापस सेट करना, ये सब करना, तो उसके लिए मैन पावर ज़्यादा लगती है। मेरा टीम है वो पूरा स्टेज, लाइट, साउंड मेरा भाई और ये सब लोग देखते हैं, पिताजी ये सब कुछ मैनेज करते हैं, तो मेरे ऊपर लोड थोड़ा कम है। तो जो हिंदी प्रदेश है जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर साउथ है, क्या वहाँ आपके शोज हुए? बिल्कुल, मैंने वहाँ पे। और क्या भाषा की वहाँ समस्या रही है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमारी मातृभाषा है, तो मैं जनरली हिंदी में परफॉर्म करती हूँ। जहाँ पे थोड़ा बहुत गुजराती, थोड़ा बहुत मराठी, थोड़ा बहुत हर जगह का हल्का हल्का मैंने सीख रखा है। जहाँ पे कई जगह होता है इंग्लिश में परफॉर्म करना हो तो वहाँ पे इंग्लिश में परफॉर्म करते हैं। तो इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं आया है मुझे अभी तक। और वैसे भी मैजिक देखने वाली चीजें हैं, तो लोग भाषा से ज्यादा उनको जब वो इफेक्ट दिखता है तो लोग वैसे एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, बच्चा अगर मराठी हो, बच्चा साउथ का हो, बच्चा यहाँ का हो, वो रोएगा तो माँ को पता चल जाता है उसकी भाषा में कि वो क्या बोल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत वैसी वाली बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी, आपने हमको समय दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखद हो, सफलताएं आपके चरण पाटलों को चूमे और खुशियां इतनी आए कि आप उनको बटोर नहीं सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये उम्मीद करूंगी और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी आपकी आवाज का जादू इसी तरह बरकरार है
और लोगों पर छाता रहे। और जिन भी लोगों ने हमारा आज का इंटरव्यू देखा है, अगर आपको हमारी कुछ भी बात पसंद आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा यहाँ पर कौन सा पार्ट लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने सभी मिलने वालों को शेयर कीजिएगा और हमें सुझाव जरूर दीजिएगा कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते। बिल्कुल, ये पूरा जो शूट हुआ है वो डी फाइट की ओर से हुआ है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? डी फाइट ये वो टीम है जो मेरे जादू को और पावरफुल जादू के रूप में ढालने पे लगी हुई है। ये टीम बहुत प्यारी है। डी फाइट टीम हमारे मीडिया पार्टनर है, डिजिटल मीडिया पार्टनर। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड सभी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।